बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन जी। अहल्या का उद्धार करके प्रभुराम महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मिथिला पहुंच के राज दरबार में प्रवेश होता है। अनेक राजा महाराजा वहां पहले ही उपस्थित हैं। सिया स्वयंवर की शर्त राजा जनक सबके सामने रखते हैं। धनुष वहीं पड़ा हुआ है, शिव धनुष। स्वामी जी महाराज ने रुद्र धनुष लिखा है। अध्यात्म दृष्टि से साधक्षण शिव धनुष अभिमान का प्रतीक है। अभी आपने पढ़ा, शर्त तो मात्र इतनी है कि शिव धनुष को उठाया जाए। जो उठाएगा सीता उसके गले में वरमाला डालेगी, उसको अपना पति स्वीकार कर लेगी। महर्षि विश्वामित्र का आदेश ये नहीं था। महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम से कहते हैं, उठो राम, इस धनुष को भंग करो, तोड़ दो। प्रभु राम ऐसा ही करते हैं। मात्र उसे उठाते ही नहीं, उसे उठा के तो तोड़ देते हैं। संत महात्मा यहां फरमाते हैं, आप चाहते हो कि भक्ति आपके गले में वरमाला डाले, तो आपको अभिमान रूपी धनुष को तोड़ना होगा। उसके बने रहने से, मात्र उठाने से भक्तिमती सीता राम के गले में वरमाला नहीं डालेगी। सो महर्षि विश्वामित्र का आदेश बहुत मार्मिक। उठो राम, और उठकर इस धनुष को भंग कर दो, भंजो, टुकड़े टुकड़े कर दो। ये रखने योग्य नहीं है। शिव धनुष साधक्षणों टूट गया है, बहुत प्रसन्न है। भगवान शिव का धनुष टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, पर बहुत प्रसन्न है। लोगों ने कारण पूछा, धनुष जी किस बात पर हर्षित हो? पहले तो धनुष थे, अब टुकड़े टुकड़े हो गए हो। धनुष कहते हैं, सज्जनों, अपना अपना दृष्टिकोण है। आप कहते हो मैं टूट गया हूं, मैं कहता हूं मेरे जन्म मरण के सब बंधन टूट गए। पहले अनेक बार बंधता था, एक कोने से दूसरे कोने, उसी को धनुष कहा जाता है। प्रभु राम ने तोड़ के तो मेरा जन्म मरण का बंधन तोड़ दिया। अब मुझे फिर कभी बंधना नहीं पड़ेगा। फिर देखो तो मुझे उठाया किसने है। आप मेरे ऊपर तरस खा रहे हो, बेचारा टूट गया है। अरे नहीं, गर्वित महसूस करो, मुझे उठाया भी तो किसने उठाया? प्रभु ने। किसने फिर व्यंग किया? उठा के रख दिया अपने पास, तो कोई गर्व की बात थी? उठा के तोड़ के तो उसे फेंक दिया, अपने पास नहीं रखा। धनुष कहता है, बंधुओं आप फिर गलती कर रहे हो। तनिक ध्यान से देखो, मुझे उठाया तो राम ने, और गिराया भी तो अपने चरणों में गिराया। तो मेरा उठाना एवं गिरना दोनों सार्थक हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रभु राम ने धनुष को भंग कर दिया है, तोड़ दिया है। माता श्री सीता ने गले में वरमाला डाल दी है, प्रभु राम ने भी गले में वरमाला डाल दी है। दोनों का विवाह हो गया है। अयोध्या में संदेश भिजवाया गया है। राजा दशरथ को संदेश पहुंचा है, बहुत प्रसन्न है। अयोध्या का वातावरण हर्ष उल्लास से भर गया है। हमारे राम ने मिथिला में जाके
धनुष को तोड़कर सीता का विवाह कर लिया है। राजा दशरथ भरत एवं शत्रुघ्न को साथ लेके कुछ और महापुरुषों को साथ लेके तो जनकपुरी के लिए रवाना हो गए हैं, पहुंचे हैं वहां पर। आगे सब बारात का आना, कैसे सब कुछ होता है, विवाह इत्यादि हो गया। अगले ही पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज लिखते हैं चारों का विवाह हो गया। लक्ष्मण का विवाह भी हो गया, भरत का भी हो गया, शत्रुघ्न का भी विवाह हो गया। साधक जनों, आध्यात्मिक दृष्टि से इसे देखें तो यही कहोगे ना, प्रभु राम का संबंध जुड़ गया है। किन किन के साथ जुड़ा है? मिथिला के साथ संबंध जुड़ गया है। राजा जनक के प्रभु जो माई बन गए हैं, सीता के सीतापति बन गए, कईयों के जीजा बन गए, कईयों के साथ संबंध भगवान का जुड़ा। प्रश्न उठता है, ये संबंध जोड़ने की परमात्मा से क्या आवश्यकता है? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शांति प्राप्ति का एकाकी साधन, एकमात्र साधन है भक्ति। और भक्ति करनी बहुत सुलभ हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है यदि आप परमात्मा के साथ कोई संबंध जोड़ लेते हो तो भक्ति करनी बहुत आसान हो जाती है। ऐसा स्वामी जी महाराज ने घोषित किया हुआ है। मानो वे मानते हैं कि भक्ति के साथ संबंध और भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध अनिवार्य है तो शांति प्राप्त होगी। आज भगवान ने वैसा ही किया है। भक्ति के साथ संबंध अपना स्थापित कर लिया है, उसे अपनी पत्नी बना लिया है। या यूं कहिएगा, मां सीता ने परमात्मा को अपना पति बना लिया है, भक्ति ने भगवान को अपना पति बना लिया है। तो संबंध पति पत्नी का जितना घनिष्ठ होता है इतना और किसी का नहीं। एक घनिष्ठतम संबंध परस्पर स्थापित हो गया है। कहते हैं साधक जनों, जिस वक्त भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित मिथिला नगरी में प्रवेश किए हैं, उससे पहले पुष्पवाटिका में हो गई थी। सखियों ने वहां भी प्रभु राम के दर्शन किए। मिथिला नगरी ने भी, मिथिलावासियों ने भी प्रभु राम के दर्शन कर लिए। उनके सौंदर्य पर सबकी सब नारियां मुग्ध हो गई। सीता की सखियां विशेष थी। वृद्धा, जवान महिला, अविवाहित, विवाहित, सभी के सभी के मन से एक ही इच्छा, उत्कट इच्छा प्रकट हो रही है, व्यक्त हो रही है। कितना ही अच्छा हो हमारी किशोरी का विवाह इस राजकुमार से हो जाए। ये उनके अंदर भाव उठ रहा है। मानो वे भी आवश्यकता महसूस कर रही हैं कि हमारा संबंध इस राजकुमार, इस परमात्मा से, इस भगवान के साथ जुड़ जाए। यहां साधक जनों, मन में प्रश्न उठता है कि इस संबंध की क्या आवश्यकता है। संत महात्मा कहते हैं, विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग, उससे भी ज्यादा होगी। विश्व की क्या बात, भारत की बात ही कीजिए। करोड़ों की संख्या में लोग यहां रहते हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसके घर में बीमारी है, किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, किसका घर नष्ट हो गया है, किसका घर बर्बाद हो गया है, हमें कुछ पता नहीं। दो एक दिन के बाद अखबार में खबर आती है, जो कोई पढ़ते हैं उनको पता लगता है कि हाँ हो गया सो हो गया।
अखबार बंद कर दी। मानो उनके दुख की कोई पीड़ा नहीं, उनके सुख का कोई सुख नहीं। क्यों? उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है।